हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं पानी पी रही हूँ नॉर्मल। सुबह उठ के मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ और आप सभी को भी पीना चाहिए, गट के लिए बहुत अच्छा होता है। गाइस, अब हम आ गए हैं शॉप पर और शॉप पर आते ही चीकू को दिख गए ये बलून वाले अंकल। फिर हमने बलून वाले अंकल को रोका और इसको एक बलून दिलाया। फिर हम अंदर आ गए और ये देखो, बलून छोड़ के ये स्विच में हाथ देने जा रहा है, उसको बार बार पकड़ना पड़ रहा है। फिर इसने क्या किया, इस बलून से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट भी नहीं खेल पाया और इसने तोड़ दिया। और अब देखो ये रो रहा है कि मुझे अब दूसरा दिलाओ। ये ना रूठ के ना ज़मीन पे ऐसे लेट जाता है या कहीं पर बेड पे भी अगर बैठा है ना तो रूठ जाता है। फिर इसको मनाओ, फिर मैंने इसको जैसे तैसे मना पाया। फिर इसने क्या किया, उसी स्टिक से ना मुझे मार रहा है। फिर मैंने वो स्टिक ना छीन ली क्योंकि बहुत तेज़ लग रही थी गाइस। मुझे लग रहा बच्चा है, ज़्यादा तेज़ नहीं मार पाएगा, पर उसने तो मेरे को अच्छे से धर दिया। फिर मैंने ना वो स्टिक ही गायब कर दी, वरना ये दोबारा देखता और फिर से मेरे को मारता। फिर मैं थोड़ा सा खेलने लगी ताकि उसका ध्यान ना वहाँ से डाइवर्ट हो जाए, बलून पे ना जाए। यहाँ दीदी दीदी के हेयर चेक कर रही थी वॉन ब्रेक होने का, क्योंकि जैसे ही ब्रेक हो जाता है उसको ना बार बार चेक करना पड़ता है और ज़्यादा देर तक भी नहीं रख सकते। तो जैसे ही वो वॉन ब्रेक होगा फिर हम इसको हेयर वॉश करेंगे और यहाँ वो वेट करें। ये वाला टाइम ना बहुत वेट करने का ना बहुत अलग सा लगता है, क्योंकि वो जो बैठा हुआ है बंदा करा रहा है वो भी बोर हो रहा है और हम तो हो ही रहे हैं क्योंकि कुछ काम ही नहीं करने को मिल रहा है। मैं चीकू को पानी पिला रही हूँ क्योंकि इसको बहुत देर हो गई थी पानी नहीं पिलाया। इन सब चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। ना फिर मैंने दीदी को पकड़ा दिया चीकू। मैंने कहा दीदी अब आप खिला लो क्योंकि अब मेरे से ये कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। फिर दीदी और ये खेल रहा था, ये देखो ऊपर चढ़ रहा है दीदी के। ये ऐसे ही इस बच्चों को ना ऐसे उल्टे सीधे काम करने में बड़े मज़े आते हैं और हम थक जाते हैं ये सारे काम करने में। फिर ना बड़ी वाली दीदी ने गोद में ले लिया। दीदी ने कहा कि बच्चों को दूर रखो क्योंकि केमिकल तो होता ही है, आप सभी को पता है स्मूथनिंग तो एक केमिकल ही है, तो बच्चों को ज़्यादा पास में नहीं रख सकते। इसलिए फिर दीदी ने ले लिया और दीदी अपना फ़ोन चलाने लगी। दीदी अपने फ़ोन में रील देख रही हैं और चेयर के साथ खेल रही हैं घूम घूम के बच्चों की तरह। पर बड़ी वाली दीदी ना मोस्टली मना करती हैं कि चेयर पे ना ऐसे घूमना नहीं चाहिए, चेयर भी ख़राब हो जाती है और ख़ुद को भी प्रॉब्लम हो जाती है, बट कहाँ मानते हैं कोई भी। फिर यहाँ दीदी आ गई हैं, देखो चिकू भी साथ साथ आ गया, चेयर पे चढ़ रहा है। फिर फाइनली दीदी को गुस्सा आया और दीदी की गोद में बिठा दिया उन्होंने। फिर ना यहाँ पर बॉन्ड चेक फिर से करा जा रहा है। जैसे ही हो जाएगा फिर हम वॉश करेंगे। मेरे को तो इतना बोरिंग लगता है ये वाला पीरियड मुझे बहुत बोरिंग लगता है। फिर 5 मिनट बाद मैंने फिर से चेक किया और फाइनली अब हो गया था। तो अब हम चलेंगे वॉश करने। यहाँ मैं वॉश करने आ गई हूँ। यहाँ पर हमने शैम्पू नहीं लगाना होता है, जस्ट क्लीन करना होता है। जो क्रीम लगाई है वो निकालनी पड़ती है और लास्ट में मास्क लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें स्मूथनिंग करनी होती है तो जो फर्स्ट वॉश होता है उसमें ही हम शैम्पू करते हैं। बाकी जो 2 वॉश और होते हैं उनमें हम जस्ट रिंग्स आउट करते हैं। जो भी हमारी क्रीम लगी होती है हमें सिर्फ वो निकालनी होती है। उसके बाद मास्क बहुत मस्ट होता है, वो तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ मैंने हेयर वॉश कर दिया, दीदी का टावल लगा के मैं चेयर पे लेके आ गई। और ये बच्चे ना वैसे पूरा दिन खेलते रहेंगे, पर जब कुछ करवाएंगी ना मम्मा उनकी तो बच्चे गोद में ही आना है, उनको कुछ ना कुछ हरकत करनी है। फिर यहाँ मैंने हेयर ड्रायर कर दिए थे नॉर्मल। फिर उसके बाद 1 सेक्शन करके अच्छे से ड्रायर करना होता था, तो मैं और दीदी दोनों मिलके ड्रायर कर रहे हैं। उसके बाद प्रेसिंग हो जाएगी। यहाँ पे ड्रायर और प्रेसिंग दोनों ही कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हमने कहा चलो 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने सेक्शन निकाले क्योंकि जो लास्ट क्रीम है वो अप्लाई करेंगी दीदी। उसमें बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल भी हिलना नहीं होता है आराम से, क्योंकि वो एक फिक्सर का काम करती है, जिससे हमारी जो भी हमने किया है प्रोसीजर वो ये सबसे ज़्यादा मस्ट होती है, मेन होती है। जो भी हमने मेहनत की है अगर हमने इसमें अच्छे से कर लिया ना तो हमारी जो भी मेहनत है वो रंग लाएगी, अदरवाइज़ तो सब ख़राब हो जाता है। इसलिए इस काम को ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एप्लीकेशन करने के बाद हमने इसको 5 मिनट रखा, उसके बाद वॉश किया, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कितनी देर रखना है। वॉश करने के बाद ये फाइनल दीदी एक बार प्रेसिंग कर रही है फाइनल रिज़ल्ट देने के लिए। ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। कैसा है आप सभी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना।
फिर हमें सबको बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। फिर हमने मंगाई चाउमीन। स्नेहा ने ऑर्डर कर दी थी, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि ये फ़ाइनल करने के बाद हमने चाउमीन खानी, मतलब कुछ भी ऐसा खाना है। पर स्नेहा को चाउमीन बहुत पसंद है तो उसने चाउमीन मंगाई थी। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है बट मैं खा लेती हूँ, और जब भूख लगती है फिर तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो यहाँ हम सभी कर रहे हैं चाउमीन इन्जॉय। चिकू अभी देख रहा है और हम ना उसे भी नहीं खिला रहे हैं, उसको मैं बाद में खिलाऊँगी क्योंकि हम लोगों का खाना डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको मैं ना पनीर खिलाऊँगी। ये देखो, कोई भी उसको कुछ भी बोल देता ना, ये ऐसे ही मुंह बना लेता है और उठ जाएगा, नीचे लेट जाएगा। फिर हमने अपना काम किया ख़त्म, चाउमीन की एंजॉय, और निकल गए घर की तरफ। मम्मी के भी फ़ोन आ रहे थे, कहाँ रह गए हो तुम लोग, जल्दी आ जाओ, बहुत टाइम लग गया। चिकू के बिना फिर मन नहीं लगता मम्मी का ना। अगर दीदी घर पे आ जाती हैं तो फिर हम आ गए हैं घर पे। और मैंने रास्ते से ले लिया था चिकू के लिए दूध, काओ मिल्क। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ चेंज करके, फेस वॉश कर रही हूँ। आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।